वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बीएससी सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट बॉटनी का पेपर का आंसर की देखेंगे। इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 30 तक आंसर की प्रोवाइड कर दिया गया है पहले। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड एक बॉटनी से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक ही स्थान पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, या आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इस पेपर का आंसर की देखते हैं। और आपको इस सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन कंडक्ट हो चुका है उस पेपर का आंसर की आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ रीजन की वजह से वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी, अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड किया जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिस यूनिवर्सिटी का नाम ज़्यादा कमेंट बॉक्स में रहेगा उस यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द एनाटोमी ऑफ पाइनस नीडल्स शो द फीचर ऑफ द पाइनस नीडल्स की शारीरिक संरचना में निम्नलिखित में से किसकी विशेषता दिखाई देती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 पर आपको बताना है जो पाइनस का प्लांट होता है, तो पाइनस के नीडल्स की जो शारीरिक संरचना में इन फोर ऑप्शन में किसकी विशेषता दिखाई देती है। तो इसमें विशेषता दिखाई देती है जीरोफाइट की। तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जीरोफाइट इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इस पर पूछा गया है पाइनस में पत्तियां दो प्रकार की होती है। आपको क्वेश्चन नंबर 31 पर बताना है कि पाइनस में पत्तियां दो प्रकार की होती है, तो इन फोर ऑप्शन में वो कौन सा दो प्रकार है। तो जो पाइनस में पत्तियां दो प्रकार की होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो यहाँ पर दिया गया है इनमें से कोई नहीं राइट ऑप्शन है। एक होता है सल्क पत्र और एक होता है सुईनुमा पत्तियां, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पर पूछा गया है पोलिनेशन ऑफ पाइनस इज, पाइनस का परागण होता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 32 पर बताना है पाइनस का परागण कैसे होता है। तो पाइनस में परागण हवा के माध्यम से होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, एनीमोफिल से। राइट ऑप्शन नंबर ये है, पाइनस में परागण हवा के माध्यम से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 पर पूछा गया है हाइपीपेंथियम किस प्रकार के फूल में मौजूद होता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 33 पर बताना है हाइपीपेंथियम किस प्रकार के फूल में मौजूद होता है। हाइपीथीसियम इज प्रेजेंट इन विच टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो ये प्रेजेंट होता है पेरीगाइनस में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हाइपीथेसियम पेरीगाइनस फूलों की विशेषता होती है या इसमें प्रेजेंट होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पर पूछा गया है अध्या आवरणीय मेगा स्पोरेंजियम को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पर बताना है इंटुगमेंट मेगा स्पोरेंजियम इज टर्म्ड एज, तो इसे क्या बोलते हैं। तो इसे बोला जाता है बीजांड। क्वेश्चन नंबर 34 का 34 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बीजांड इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पर पूछा गया है स्पेंडेक्स पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आपको बताना है, 35 पर आपको बताना है स्पेंडेक्स पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मक्का में। राइट ऑप्शन नंबर होगा मेज। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन नंबर डी है, मक्का, मेज इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 पर पूछा गया है एक विशिष्ट द्विबीजपत्री तने में कितने रंध्र उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर बताना है हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेल आर प्रेजेंट इन ये टाइपिकल डाइकोट स्टेम। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा 1 प्रकार, तो राइट ऑप्शन नंबर ये है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन नंबर ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इस पर पूछा गया है द्वितीयक वृद्धि में कितने प्रकार के पार्ट्स विभजोतक कार्य करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 37 पर बताना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटरल मेरी स्टेम फंक्शन इन सेकेंडरी ग्रोथ। तो 37 का जो राइट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन नंबर होगा बी, 2 टाइप्स, करेक्ट ऑप्शन नंबर इसका बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पर पूछा गया है जड़ों में पेरीसाइकिल का कौन सा कार्य है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आपको बताना है जड़ों में पेरीसाइकिल का कौन सा कार्य है, इन फोर ऑप्शन में कौन सा कार्य होता है जड़ों में पेरीसाइकिल का। पेरीसाइकिल का कार्य होता है जड़ों का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ रूट। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन नंबर होगा जड़ों का निर्माण करना। जड़ों में जो पार्श्व जड़ का निर्माण पेरीसाइकिल से होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर इसका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पर पूछा गया है द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहनी कैम्बियम द्वारा निर्मित पहली कोशिका कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 39 पर पूछा गया है द्वितीयक वृद्धि के दौरान जो संवहनी कैम्बियम द्वारा निर्मित पहली कोशिका कौन सी है। तो पहली कोशिका होती है द्वितीयक जाइलम। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन नंबर है सेकेंडरी जाइलम इसका राइट ऑप्शन है। तो वाहिनी कैम्ब्रियम के अंदर द्वितीयक जाइलम बनता है, निर्माण होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर इसका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 पर पूछा गया है हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार जड़ों में संवहनी सिलेंडर किन प्रारंभ कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आपको बताना है हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार जड़ों में संवहनी सिलेंडर किस प्रारंभिक कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होता है प्लीलोम से, तो राइट ऑप्शन नंबर होगा सी,
प्लीरोम इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 पर पूछा गया है फ्लोएम पेजेस किस जीनस के तने की शारीरिक संरचना में देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर आपको बताना है फ्लोएम पेजेस किस जीनस के तने की शारीरिक संरचना में देखे जाते हैं। तो ये देखा जाता है पिग्नोनिया में। तो राइट ऑप्शन नंबर ये है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन नंबर ये है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 पर पूछा गया है पहले भूमि संवाहिनी पौधे के जीवाश्म रिकॉर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पर आपको बताना है पहले भूमि संवाहिनी पौधों के जीवाश्म रिकॉर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा बी, साइलोफाइट्स। करेक्ट ऑप्शन नंबर इसका बी है, साइलोफाइट्स इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। इस पर पूछा गया है एफ्रेडीन औषध किससे प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आपको बताना है एफ्रेडीन जो औषधि होती है किससे प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होता है एफिड्रा से। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 पर पूछा गया है इन फोर ऑप्शन में निम्नलिखित में से किस ऑर्डर में जीवाश्म जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पर यहाँ पर पूछा गया ऑर्डर में, लेकिन ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसका आंसर साइकोडोफिलिकल्स हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। आर्किगोनियट्स में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आपको बताना है आर्किगोनियट समूह में कौन शामिल होता है। तो आर्किगोनियट समूह में शामिल होता है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। आर्किगोनियट समूह में ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं और जिम्नोस्पर्म ये सभी शामिल होते हैं। तो राइट आंसर नंबर उसका होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 पर पूछा गया है यदि पराग कण के ध्रुव पर एक गोल छिद्र हो रहा है तो इसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आपको बताना है यदि पराग कण के ध्रुव पर एक गोल छिद्र हो रहा है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे बोलते हैं पोरस है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर नंबर होगा पोरस इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। जब P/E अनुपात 1 है तो पराग का आकार होगा, तो पराग का आकार जो होगा वो होगा गोलाकार, इस स्फेरिकल होगा। तो राइट आंसर नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 पर पूछा गया है पराग कणों में कितने प्रकार की पराग ध्रुवता पाई जाती है। तो कितने प्रकार की ध्रुवता पाई जाती है, इसमें पाया जाता है 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर नंबर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 इस पर पूछा गया है असंयुक्त पराग को क्या कहते हैं। तो असंयुक्त पराग को बोला जाता है मोनाड्स। राइट ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 पर पूछा गया है पराग की चिकनी नक्काशी किस प्रकार को संदर्भित करती है। तो ये संदर्भित करती है साइलेट। तो राइट ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन नंबर ये है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 पर पूछा गया है एकल फूल द्वारा पैदा किए गए सरल फलों के समूह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पर आपको बताना है एकल फूल द्वारा पैदा किए गए सरल फूलों के समूह को क्या कहते हैं। तो सरल फूलों के समूह को बोला जाता है एटेरियो। राइट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट ऑप्शन नंबर सी है, एटेरियो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलिए 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 पर पूछा गया है एरिल किस खाने योग्य भाग को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आपको बताना है जो एरिल है ये किसके खाने योग्य भाग को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है लीची, लीची इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 53 पर पूछा गया है